आज का जो क्लास है वो स्लीपिंग का है। कैसे स्लीपिंग मतलब सोते वक्त एनिमेशन आप कैसे हम दिखाएंगे कि कोई इंसान सो रहा है, उस टाइप का नॉर्मल नॉर्मल ही रहेगा। और ये काम आप किसी भी कैरेक्टर में कर सकते हो, जो भी स्लीपिंग का रहता है। और मेरे पास ये जो करेक्टर है ये पूरा का पूरा मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, जो पूरा बीजी और करेक्टर है ये पूरा। और यहाँ पे देखोगे तो मैंने ये नॉर्मल करेक्टर को यहाँ पे लिटा के रखा है। और यहाँ पे देखोगे जो जैसे भी जो भी नॉर्मल रहता है ना, आप जैसे कंपाइल करते हो वैसे ही यहाँ पे कंपाइल सेम कंपाइलिंग यहाँ पे भी करोगे। अगर आपको अभी तो आपने ये करना नहीं, मैं से नॉर्मली मैं आपको ये सब ऐसे ही दे दूंगा, आपने बस इसको लगा के रखना। और ये एनिमेशन नहीं करना, सिर्फ आपने एनिमेशन करना है, ठीक है। तो अभी मेरे पास जो ये करेक्टर है पूरा रिग वाला करेक्टर है, ये पूरा जो करेक्टर है पूरा रिग हुआ है। तो मैं आपको बस ये हमेशा बार बार कहता हूँ, और ये प्रथमेश ने भी कहा होगा, कि अगर नहीं भी कहा होगा तो फिर भी मैं दोबारा रिपीट करता हूँ ये चीज़ें। एनिमेटर एनिमेटर का मतलब होता है खुद आपको एक्टिंग करना होता है। अगर मैं बोलूँगा स्लीपिंग एनिमेशन, तो आपको खुद पता होना चाहिए जब आदमी सोता है तो हम थोड़ा सा ज़्यादा दिखा देते हैं कि कैसे सोता है। मतलब अभी मैंने तो इसके कपड़े कुपड़े मैंने यहाँ पे डाले नहीं है। अगर वो कपड़े भी पहन के रखता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कपड़ा भी मूव हो रहा है, उसमें दिख रहा है कि मतलब वो सोया है। तो यहाँ पे क्या होता है कि सबसे पहले अगर मुझे पता है कि मुझे इस करेक्टर को सोते हुए दिखा रहा है, तो मुझे पहले खुद सोचना होगा कि ये पूरा का पूरा एक्टिंग कैसे करेगा। नॉर्मल सी बात है, इसका ये थोड़ा सांस भरेगा और इसका फेस में थोड़ा नज़र आएगा, बाकी चीज़ कुछ भी मूव नहीं होगी। तो एक एनिमेटर को एक्टिंग करना पड़ता है पहले, ठीक है। जो मैं स्टार्टिंग से लेकर अभी तक मैं बोलते आ रहा हूँ, और ये जो मैं ट्यूटोरियल में बोलता हूँ, जो नॉर्मल यूट्यूब में पढ़ती है वीडियो, कि आपको बस एक ही रंग का काम होता है, आप अपने एक्टिंग को अप्लाई करते हो बस, है ना। तो मेरे को क्या है, मेरे पास ये पूरा का पूरा ये करेक्टर है। इस पे देखोगे जैसे फेस पे आता हूँ तो फेस के अंदर जाता हूँ तो वैसा ही है जैसे सब में होता है। बस सिर्फ इसमें ये है कि जो ये दोनों आइज़ है ना, ये दोनों आइज़ अलग अलग है। आप में से अगर कोई रिकॉर्ड कर रहा है तो रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, जिनको लगता है कि रिकॉर्ड करना चाहिए। तो यहाँ पे देखोगे दोनों आइज़ अलग अलग है। तो और जो मैंने आपको आई ब्लिंकिंग सिखाया हूँ वो दोनों एक में ही है। तो पूरा फेस अलग अलग है, ठीक है, पूरा का पूरा सारा रिग हुआ है। और यहाँ पे आऊँगा, जो इसका बॉडी है मिडिल पार्ट है, इसके अंदर आऊँगा तो इसके अंदर देखोगे मैंने सारी एक ये चीज़ें डिवाइड करके रखी है, सारी चीज़ें डिवाइड करके रखी है। अब मैं आपको एक और चीज़ में जो मैं हम ये बोलता हूँ, रिग के टाइम पे बोला था मैंने आपको कि जब हम रिग करते हैं ना तो हमें पहले से डिसाइड करना होता है कि आगे हमें एनिमेशन कैसे करना है। तो अभी देखो मेरे पास तो ये इस तरह का मतलब डिज़ाइन बना है। हो सकता है आपके यहाँ पे कुछ और है, मतलब कोई भी करेक्टर है वो मतलब दूसरे वो पे मतलब उसका डिज़ाइन अलग है, वो कपड़े पहन के सो रहा है, ये नॉर्मल इस तरह, ये मोटा आदमी इस तरह, ये हम मैंने दिखाया कि ये इस तरह ये कर रहा है। तो यहाँ पे मैं आपको क्या कह रहा हूँ कि जैसे मेरे पास ये ड्राइंग है तो ये ड्राइंग मैंने अलग पार्ट में रखा है। अब ये वाला ड्राइंग है, ये वाला ड्राइंग मैंने अलग पार्ट पे रखा है, और नॉर्मली मैंने शेप पे रखा है। और ये वाला जो पॉइंट है ये मैंने अलग अलग पे रखा है। और यहाँ पे देखोगे जो ये पूरा का पूरा ये वाला जो लाइन है, ये वाला लाइन अलग वो पे रखा है, ये लाइन। तो अब मैं इसमें एनिमेशन कैसे करूँगा, आपने ये चीज़ देखना। मैं जो आपको कहना चाहता हूँ, हमेशा जो मैं हमेशा बोलता हूँ, चीज़ों को आपको खुद डिसाइड करना है जब आप अपने कैरेक्टर को रीड करते किस लेयर पे डिवाइड करना है, ताकि उस पर मैं उसके अकॉर्डिंग इसको मैं मूव कर सकूँ। तो मैंने इसको सिंबल ना बनाते हुए इसको शेप में रखा है, क्योंकि मुझे पता है बाद में मुझे इसको शेप में थोड़ा सा चेंज करना है। सेम वो काम मैंने यहाँ पे भी किया है। दूसरी जगह पे जो ये लाइन है इसको अलग लेयर पे रखा हूँ, ये सब अलग लेयर पे है, ऐसा। ठीक है, आवाज़ आ रही है आपको? कोई एक बात करना। यस सर, आ रही हाँ है। सर, ओके, आ रहा है। ओके। तो ये देखोगे ये मैंने यहाँ पे इस तरह मैंने अलग रखा है। अब इसका मतलब अब ये नहीं है कि इसका मतलब अच्छा मैंने आपको स्लीपिंग एनिमेशन सिखा दिया, आपको आ चुका है। आपको अपने करेक्टर पे ही जान डालनी है। अपना करेक्टर का जो आपका करेक्टर का डिज़ाइन है उस पर कोशिश करो। कोई डाउट होगा तो मुझे गूगल उस पर एनीडेस्क में आके लो। मैं आपको या फिर प्रथमेश आपको वही चीज़ रिपीट करता है जो चीज़ मैं स्टार्टिंग में बोला हूँ। ना तो आप 10 वीडियो से एनिमेशन सीखते हो, ना तो 100 वीडियो से सीखते हो तो अपना प्रैक्टिकल अपने काम से। बस मैं आपको टेक्निक बताते हैं जो शायद पहले ही बता चुका हूँ मैं, फिर भी कंप्लीट तो करने सारी चीज़ें, तो उनके लिए ये सारी चीज़ें। तो अभी देखो, अब मैं शुरू करता हूँ। तो मेरे पास ये पूरा का पूरा ये करेक्टर ऐसा है, आपको मैं बिल्कुल यही फाइल दे दूंगा। और यहाँ पे आऊँ, यहाँ पे अंदर आ गया तो मेरे पास इस तरह है। तो मुझे पता है कि कैसे सोएगा। जब ये सोएगा ना, अंदर की ओर सांस लेगा तो इसका पेट बाहर की ओर आएगा, ऐसा। जब कोई अंदर की ओर सांस लेता है तो पेट बाहर की ओर आता है ना, हवा मतलब अंदर पेट में बढ़ते हैं, तो वो एक्टिंग कर रहा हूँ मैं। हाँ, मेरा पेट बाहर की तरफ आता है, तो फिर हम बाहर की ओर सांस छोड़ते हैं तो पेट अंदर की ओर जाता है। तो ये मैंने खुद एक्टिंग कर लिया है। तो वही चीज़ मैं आपको कहता हूँ हमेशा। अब मैं क्या करता हूँ,
सबसे पहले मुझे क्या करना है, मैं यहाँ पे आता हूँ, जैसे ये सो रहा है, ये फेस है, तो जब सो रहा है तो ये ऊपर की ओर सांस खींच रहा है, अंदर की ओर मतलब सांस ले रहा है। तो मैं क्या करूँगा, इसके अंदर जाऊँगा। पहले ये चीज़ ज़रूर देख लेना कि ये जो यहाँ पे देखोगे कितने पे, 30 पे, और ये 30 पे, और यहाँ पे देखोगे 1 पे, 1 पे। तो आपको ये बिल्कुल पहले ध्यान देना कि ये प्रॉपर्टीज़ में एक ही होना चाहिए, और फिर बाद में आप सिंक्रोनाइज़ करने लग जाओगे। और ये ऑलरेडी अगर 30 पे होगा फिर ये सिंक्रोनाइज़ नहीं होगा। अगर आपको सिंक्रोनाइज़ के बारे में पता नहीं है तो ट्यूटोरियल देखना। मैं बार बार कह रहा हूँ, मेरे जितने भी वीडियो पढ़िए, वीडियो वाला कोर्स जो टोटली फ्री है, उस पर जितना भी आपको डाउट आएगा आप मुझसे पूछ सकते हैं, जितना भी वीडियो वाला कोर्स फ्री है, ठीक है। तो अभी मैंने इसको एक कर दिया। अब मुझे यहाँ पे देखना जो ये मिडिल पार्ट है, तो इसको भी मुझे एक ही करना, ताकि कभी कभी गड़बड़ होता है। ये देख लिया मैंने, इसको मैंने एक करके रखना है, ठीक है। अब सही है, बाकी के बीच में मुझे आना भी नहीं है। तो अभी मैं इस फेज़ के अंदर जाता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, इस फेज़ के अंदर पहले मैं थोड़ा सा इतना मुझे इतना चाहिए कि वो अंदर की ओर सांस, ऊपर की ओर सांस ले रहा है, तो मैं इसके अंदर चला गया, फेज़ के अंदर। सबसे पहले मैं फेज़ के अंदर करूँगा। ये देखो, ये कहीं लिखा नहीं है कि इतना इतना ही करना है, ये मेरा एक्टिंग है। तो मैं सोचा हूँ पहले फेस ऊपर की ओर जाएगा, तो मैं क्या करता हूँ, पहले इतना सा लेता हूँ, यहाँ पे F6 करता हूँ। F6 करने के बाद मैंने कुछ नहीं किया, नॉर्मल वही काम कर रहा हूँ। यहाँ पे आके क्लासिक ट्विन लगा रहा हूँ। अब जैसे मैंने यहाँ पे क्लासिक ट्विन लगाया, तो अब आपको ये तो पता ही होगा कि क्यों बताते हैं। सिंपल सी बात है, या तो किसी भी लेयर पे दो सिंबल है, या किसी लेयर पे एक सिंबल के साथ कोई शेप है। सिंपल सी बात है। इस केस में क्या करना आपने, अगर आप यहाँ पे ओके कर देते हो, तो बार बार कह रहा हूँ, ट्विन बना देता है। और ट्विन से क्या होता है, ट्विन के ऊपर मैं वीडियो बनाया हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि आपके ऊपर, आपको मैं ट्विन के ऊपर एक अलग से लेक्चर दूँ, फिर उस तरह तो लेक्चर बहुत जल्दी हो जाएगा। तो ट्विन वाला वीडियो देख लेना, ट्विन और नॉर्मल क्लासिक ट्विन और ट्विन में क्या फ़र्क होता है, ठीक है। तो इसको मैं फिलहाल के लिए कैंसिल करता हूँ, मैं नहीं चाहता ट्विन बने। तो ये क्या होता है, जो आपको सबको पता है, नहीं भी पता है तब भी आप सुन सकते हो कि या तो कोई ना कोई सिंबल, देखो एक एक करके मैं देखता हूँ। जैसे ये कान है, इसको मैं कंट्रोल एक्स करता हूँ, तो यहाँ पे देखोगे दूसरा कान भी है इस लेयर पे। कैसे पता लगा मुझे, कंट्रोल जेड करता हूँ। अगर मैं यहाँ पे जो ये आइज़ है, इसको मैं कंट्रोल एक्स करता हूँ, तो आप देखोगे यहाँ पे खाली होती है लेयर, ठीक है। लेकिन जब मैं ये कान की लेयर कौन सी है, ये वाली है, लेयर 1। तो यहाँ पे देखोगे एक कान वाली जो लेयर है, इसके अंदर कितने कौन कौन से पार्ट है, एक तो ये पार्ट है, ये पार्ट है, और ये पार्ट है। तो ये तीन सिंबल एक लेयर पे, इसलिए वो ट्विन बनाने का वो बता रहा था। अगर हम ओके करते तो ये तीनों को वो ट्विन बना देता, एक कर देता, पूरा तीनों को वो एक कर देता, क्योंकि वो ट्विन बना, इन सबको एक कर लेता, वो ट्विन बनता। और इसमें फ़र्क क्या होता है, इस पर ट्यूटोरियल बना है, देखो कोई डाउट होता है मुझसे बात कर सकते हो एनएडेस्क में आके, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इन चीज़ों को मैं डिवाइड ही कर देता हूँ, कंट्रोल एक्स करके, कंट्रोल एक्स, और पेस्टिंग प्लेस भी कर सकते हो, यहाँ पे जाके डिस्ट्रीब्यूट लेयर भी कर सकते हो, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूट लेयर कर दिया। कभी ऐसा प्रॉब्लम आए ना, तो ये चीज़ें होती है, बट जो बंदा प्रैक्टिस करेगा ना, उसको बहुत सारी दिक्कत होता है। और आप में से कुछ लोग कॉल भी करते हैं, कुछ लोग कॉल भी नहीं करते हैं ना। तो यहाँ पे देखोगे मैंने अभी कर दिया, इस तरह डिवाइड कर दिया। और अब मैं यहाँ पे फिर से मैं यहाँ पे आके F6 करता हूँ, और पूरा सेलेक्ट किया और राइट क्लिक किया, क्लासिक ट्विन दे दिया। अभी इसने कुछ भी वार्निंग नहीं दी, क्योंकि ये ऑलरेडी अपनी जगह पे था। तो इतना कर दिया। अभी मेरे जो एक्टिंग है, पहले ये ऊपर की ओर जाएगा, फिर ये नीचे की ओर आएगा। तो मैं यहाँ पे हमेशा ईज आउट ही दूंगा। ईज आउट में ऊपर जाके स्लो होगा। ईज इन ईज आउट क्या होता है मैंने आपको बता दिया। ईज इन ईज आउट क्या होता है प्रथमेश ने भी बता दिया होगा, नहीं बताया होगा तो मैंने फर्स्ट क्लास में बता दिया था ईज इन ईज आउट क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ईज आउट दे दिया। अब मैं यहाँ पे आता हूँ। यहाँ पे आने के बाद जब देखो वो कोई भी आदमी एक्टिंग करता है, ऊपर की ओर खींचता है, तो उसमें क्या होता है कि नॉर्मली तरीके से जब आदमी ऊपर की ओर सांस लेता है, तो क्या होता है, वो ऊपर की ओर ज़्यादा थोड़ा सा ऊपर मैं स्पेस को रोकूंगा। ये मेरा खुद का एक्टिंग के अकॉर्डिंग मैंने इतना देखा है, इतना मतलब मैंने खुद का एक्टिंग किया। आप अपने एक्टिंग के अकॉर्डिंग कर सकते हो। मैंने क्या किया, आइज, नोज, लिप्स ये सब पकड़ा, जो पार्ट है, जो मुझे लगता है मेरे ये पार्ट अलग है, अगर जो भी पार्ट यहाँ पे फेस के अंदर है, मैंने इनको पकड़ा और ऊपर की ओर किया, ऐसा ऊपर की ओर। जो एरो बटन रहते हैं ना कीबोर्ड में, अप बटन डाउन बटन, उससे मैंने ऊपर की ओर किया, ये ऐसा ऊपर किया। इतना किया तो इससे क्या हुआ, देखो ये ऐसा ऊपर की ओर आया, थोड़ा सा ऐसा ऊपर की ओर यूँ, ठीक है। लेकिन बहुत फास्ट आ रहा है, हमें क्या चाहिए, स्लो। तो पहले मैंने ये देखो इतना ऊपर किया, और यहाँ पे मैं जो ना ये कान, अगर मैं ये कान पे भी थोड़ा सा ऐसा मूव करूंगा ना, नीचे की ओर थोड़ा सा मूव करूंगा ऐसा, तो देखो कैसा नजर आएगा। यहाँ पे इस तरह दिख रहा है, थोड़ा सा ये कान मूव हो रहे। इससे बेटर है कि आप कान को मूव ही ना करो तो अच्छा है, क्योंकि कान इतना नजर मतलब अगर होगा भी तो थोड़ा सा करना, ये आपके एक्टिंग पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो मैंने इतना कर दिया। मैं थोड़ा सा इसको नीचे कर लेता हूँ कान को, इस तरह। ये कोई नंबर नहीं होता है कि आपको मैं ये नंबर बताऊँ ऐसा होगा, ये बस आपके एक्टिंग पे डिपेंड होता है। जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया भी होगा कि
आप एनिमेशन 2-3 क्लास में सीख जाते हो, लेकिन आपको ये समझ नहीं आता है कि आगे जाके मैं ग्रो कैसे करूंगा। जो मैं आपको बार बार कहता हूँ, स्टोरी पे काम करो, डाउट पूछो, डाउट पूछो, लेकिन आपको लगता है नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट क्लास। वही चीज़ मैं आप पे बता रहा हूँ कि मैं एक्टिंग को अप्लाई कर रहा हूँ खाली। तो मैंने ये ऊपर किया यूँ, अभी मुझे लगता है यार नहीं ये काफ़ी स्पीड से ऊपर जा रहा है, तो मैं क्या करूँगा, थोड़ा आगे आऊँगा और लंबा यहाँ पे F6 करूँगा और यहाँ पे जाके पूरे को यहाँ पे पकड़ा और क्लियर की फ्रेम किया, यानी इसको आगे की ओर बढ़ाया। तो अभी देखोगे ऊपर गया ऐसा स्लो, इतना ठीक है मेरे हिसाब से, ठीक है, इतना ठीक है, ऊपर की ओर गया। अब मैं क्या करता हूँ, इसको और अच्छा फील लाने के लिए मैंने आइज नोज लिप्स को शिफ्ट के साथ पकड़ा, शिफ्ट के साथ इसको ऐसा सेलेक्ट किया और मैंने यहाँ पे आके कंट्रोल ऑल्ट एस किया और इसको मामूली सा छोटा किया, 9:8 कर दिया, थोड़ा छोटा सीख, मतलब फेस जैसे कि मतलब अंदर की ओर सिकुड़ सा गया, मतलब इस टाइप का। इससे क्या फील हुआ देखो, ऊपर की ओर वो आपको दिखेगा, शायद आपको नज़र आएगा नहीं आएगा मुझे नहीं पता। तो ये देखो कि फेस देखो ऊपर तो जाता है और थोड़ा सा मतलब अंदर की ओर, फेस थोड़ा अंदर की ओर जाता है ना। देखो एनिमेटर जो होता है ना वो एक्टर होता है, मैं बार बार कोशिश कर रहा हूँ आपको कहने की, इसलिए मैं बोलता हूँ वीडियो देख के, वीडियो वाले कोर्स में कोई नहीं सीख पाता है। और वीडियो मतलब उसमें जो चीज़ें होती है ना, आप मतलब आप एक के बाद एक के बाद एक वीडियो देखो तब भी नहीं सीखोगे। मैं कहता हूँ 3 लेक्चर में सीख जाते हो। मैंने ये चीज़ किया, ऊपर की ओर फेस की और अंदर की ओर किया, तो ये कोई सिखाने की चीज़ नहीं है, लेकिन मुझे तो आपको टॉपिक बताना है ना, मैं एक्टिंग को ही अप्लाई कर रहा हूँ। तो मैंने इसको अंदर की ओर किया, मैं चाहूँ तो और थोड़ा सा कम और कर सकता हूँ। शिफ्ट के साथ आप सिलेक्ट करोगे सबको, शिफ्ट के साथ सिलेक्ट किया और कंट्रोल ऑल्ट एस और इसको थोड़ा सा छोटा करता हूँ, 9:9 और कर लेता हूँ छोटा, ठीक है। 100 से ऊपर प्लस होता है, 100 से नीचे माइनस होता है। अब देखोगे ये फेस देखोगे यहाँ पे किस तरह अंदर की ओर जाएगा, ऊपर की ओर ऐसा स्लोली, ठीक है, आराम से गया और अंदर की ओर चला गया ऐसा, ठीक है। देखो ऊपर की ओर चला गया ऐसा, ठीक है। इतना ये ऊपर सांस ले रहा है, इतना ठीक हो चुका है। अब ये जब ऊपर सांस ले रहा है थोड़ा सा रुकेगा, उसके बाद फिर नीचे भी तो आएगा वापस। जब ये ऊपर जाएगा ऐसा खींच रहा है, ऊपर की ओर सांस ले रहा है, फिर वापस नीचे आएगा। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे जाके एक F6 कर दिया। आपने क्या करना, आगे से ये की को उठाना है और उठा के फटाक से यहाँ पे लगा देना पीछे, मतलब थोड़ा उसी गैप का, फिर ये डॉट डॉट जैसा आ जाएगा, इसको राइट क्लिक करके रिमूव कर देना, ठीक है। इतना कर देना, पूरा पकड़ा, पूरा सेलेक्ट किया और राइट क्लिक किया, क्लासिक ट्विन दे दिया। क्लासिक ट्विन देने के बाद यहाँ पे ईज आउट जरूर दे देना। आपको पता है कि नीचे आके स्लो होगा, फिर से कहता हूँ ईज आउट में क्या होता है, स्लो होता है, नीचे आके स्पीड कम होता है, ये ज़रूरी है। फटाक से नीचे आके रुकेगा ऐसा तो ही होगा कि एकदम से वो रुक गया, तो नीचे आके आराम से रुकेगा नीचे। तो अभी देखोगे यहाँ पे कैसा हो रहा है, ऊपर की ओर सांस ले रहा है और थोड़ा रुका, फिर नीचे की ओर आ रहा है ऐसा, ये ऊपर की ओर सांस लिया, अब ये नीचे की ओर इस तरह कर रहा है ऐसा, तो एक फील आ गया। इसके बाद इतना सा काम करने के बाद आप इसको लूप में चला सकते हो। फिलहाल के लिए मैं इसको ऐसे ही रख रहा हूँ, इसके बाद मैं बाहर आता हूँ, पर मुझे यहाँ पे की को याद रखना कितने पे, 23 पे। तो 23 पे मैंने, अब मैं इसके बाहर आता हूँ। अब यहाँ से देखोगे आप स्टार्टिंग से ऊपर की ओर सांस ले रहा है, अब ये नीचे वापस लाता है ऐसा, ठीक है। अगर आपको लगता है कि ऊपर वो काफ़ी रुक रहा है ज़्यादा, तो आपने कुछ नहीं करना, यहाँ से पीछे कर लेना, क्योंकि ये नंबर तो होता नहीं, जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि अभी मैं ऐसा करूँ। आप चाहो तो यहीं से की लगा सकते हो, नॉर्मली ये ऊपर चला गया, फिर इसके बाद ये नीचे की ओर यूँ ला रहा हूँ वापस। तो मैंने यहाँ पे आया, बाहर आया, अभी यहाँ पे देखोगे पहले ये ऊपर सांस ले रहा है, अब इसके बाद ये नीचे की ओर नीचे की ओर वापस सांस छोड़ रहा है। अब जब ये ऊपर की ओर सांस लेता है, जब ये ऊपर की ओर सांस लेता है, इसका मतलब अंदर खींच रहा है, तो पेट बड़ा होगा। हाँ, कोई बात कर रहा है? सर बोल रहा हूँ कि आपने जो अंदर जो की लगा है, एक बार अंदर जाइएगा एक बार फेस के अंदर। यहाँ पे आपने जो पहले तो एक की लगाया, फिर आपने जो मिडिल में आपने 2 की लगाया, तो उसको लगाने की जरूरत तो नहीं है ना नहीं सर? नहीं नहीं, ये पर मैंने ये गैप बढ़ाने के लिए कि मान के चलो आपको लगता है कि ऊपर जाके रुकेगा, है ना, इसके लिए आप चाहो तो यहाँ पे कंट्रोल Z कर रहा हूँ मैं, देखो यहाँ पे इसको हटा रहा हूँ, हटा भी सकता हूँ, हटा दिया ना, और यहाँ पे आके क्लासिक ट्विन दे दिया, फिर से क्रिएट क्लासिक ट्विन, वेट ऊपर वाला छूट गया, इसको पकड़ा, ऊपर वाले को ही पकड़ा, यहाँ पे आया और यहाँ पे आके मैंने इसको क्लियर की फ्रेम किया, दोबारा क्लासिक ट्विन लगा दिया और यहाँ पे आके मैंने इज आउट लगा दिया, ठीक है। और इस केस में भी ये क्या करेगा, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे कम ही रुकेगा, ऐसा फिर वापस नीचे हो गया ना, ठीक है। वही पूछ रहा था। हाँ, ठीक है। हो गया ना, ये बिल्कुल ऐसा। तो ये तो आपको पता ही लग रहा होगा ना, जो मैं आपको हमेशा बताता हूँ। फिर से अगर इज इन इज आउट का नहीं हुआ क्लियर, तो एक इतना सा बता देता हूँ कि होता क्या है कि जो भी है, जैसे कि मान के चलो ये रखता हूँ मैं, ये यहाँ पे इस तरह आ रहा है, ये जो 1 से लेकर कितने तक है, ये यहाँ पे 23 तक। तो मान के चलो ये देखोगे तो यहाँ से ये फास्ट रख, ये यहाँ पे फास्ट रख लो, इस पे फास्ट रख लो, एक्चुअली मैं इसको रख देता हूँ। यहाँ से वो आके ऊपर स्लो होता है, ऐसा 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 रख लो। तो ये यहाँ पे आके स्लो होता है, तो यहाँ से आके फिर वो इधर आके भी स्लो होता है, दूसरी जगह आके स्लो होता है। तो ये इस तरह मैंने क्लासिक ट्विन दिया है,
इसको रख लो कि इस तरह मैंने रखा है, तो यहाँ से आके ये फिर दोबारा स्लो होता है आगे, तो यहाँ पे स्लो होता है, फिर यहाँ पे स्लो होता है, तो इसलिए क्लासिक इज आउट इज आउट, इज इन इज आउट नहीं दिया हूँ, अलग अलग करके दिया हूँ। तो इसको हटा देता हूँ। तो ये आपने जो बोला उस चीज़ को मैं हटा दिया, वो बस गैप देने के लिए। तो अभी ये ऊपर की ओर सांस लेता है, ऐसा ऊपर 23 तक ऊपर की ओर सांस लेके फिर ये नीचे आता है। अब मुझे क्या करना है, अब जब ये ऊपर लेता है सांस तो अंदर की ओर बॉडी जाती है, क्योंकि मतलब वो सांस ले रहा है ना, सॉरी बॉडी बाहर की तरफ आता है, पेट बाहर की तरफ आता है, क्योंकि अंदर सांस फुल हो जाता है। तो हमें एनिमेशन में दिखाना है, तो इसमें तो कपड़े नहीं पहने, आपका जो करेक्टर है आप दिखा सकते हो, जो उसका क्लॉथ कपड़ा है वो थोड़ा सा मूवमेंट हो रहा है, तो मैंने वो मूवमेंट करने से पहले आपको उसको अच्छे से रिक करना होगा। मैं इसके अंदर गया 23 पे, तो यहाँ पे देखोगे मैंने पूरा का पूरा मैंने अलग अलग वो पे करके रखा हूँ, डिवाइड करके रखा हूँ। अगर अगर आपने शेप ट्विन में ये चीज़ें ऐसी करके रखी है, मान के चलो जो ये वाला जो मैंने लास्ट वाला ड्राइंग है, ध्यान से सुनना इस बात को, यहाँ पे देखोगे जो ये वाला ड्राइंग है, अगर आपने शेप ट्विन में यहाँ पे इसके साथ कोई ऐड किया होगा तो वो बिगड़ जाएगा, ठीक है, तो बिगड़ जाएगा। शेप ट्विन हमेशा तब काम करता है जब आपको जो बाहर के जो एरो जो आपके बाउंड्री होता है ना, स्टोक, वो स्टोक चारों तरफ से पूरा फील होना चाहिए, भरा हुआ होना चाहिए, लाइक ऐसा नहीं होना चाहिए कहीं से टूटा है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बताऊं शेप ट्यून का कैसे काम करता है, अगर आपने मान के चलो ये बॉर्डर है, मैं इसका बॉर्डर को थोड़ा मोटा करता हूँ, इतना भी नहीं भाई, देखो ये बॉर्डर है, अगर मैं ये बॉर्डर को तोड़ता हूँ तो शेप ट्यून क्या बोलता है, जैसे मैं यहाँ पे देखो शेप ट्यून देता हूँ, यहाँ पे आके शेप ट्यून देता हूँ एग्जाम्पल के लिए, इसको मैं अलग वो पे ले जाता हूँ, कंट्रोल एक्स किया, इसको हटा देता हूँ, यहाँ पे इसको हटा देता हूँ, मैंने एक नया ले लिया ऐसे आपको बताने के लिए खाली कि शेप ट्यून क्या कहता है। तो यहाँ पे आके मैंने एक पेस्ट कर लिया, अगर मान के चलो मैंने यहाँ पे F6 करके शेप ट्यून देता हूँ, जब मैं शेप ट्यून देता हूँ तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि ये यहाँ पे चीज़ें बिगड़ रही है, आउटलाइन, जैसे मान के चलो मैं इसको ऐसा करता हूँ, यहाँ पे इसको एग्जाम्पल के लिए ऐसा करता हूँ, तो यहाँ पे देखोगे यहाँ पे चीज़ें बिगड़ रहा है, स्टोक हट रहा है, क्योंकि अगर मेरा यहाँ पे ये स्टोक पूरा होता तो ये ऐसा नहीं होता है, तो इसके लिए हमें पूरा का पूरा स्टोक को रखना है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे सब चीज़ को रखा है, लेकिन ये चीज़ को मैंने अलग करके रखा क्योंकि मुझे पता है मेरा चीज़ बिगड़ जाएगा, ये चीज़ें ये, तो ये छोटी छोटी नॉलेज होती है जो आपको एक्सपीरियंस देती है, धीरे धीरे आपको अच्छा बेटर बनाती है। और मुझे पता है जो मैं आपको बता रहा हूँ वो आपके केस में कुछ हो ही नहीं सकता है, क्योंकि आपका एनिमेशन का जो सीन होगा वहाँ पे सिचुएशन ही अलग होगा। तो उसी के लिए आपने क्लास ज्वाइन किया ऑनलाइन, और आप लाइफ टाइम डाउट पूछ सकते हैं जो कॉल करना चाहे, पूछना चाहे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने अलग अलग रखा है सब। अब मैं क्या करता हूँ, 23 तक ऊपर लिया इसने सांस, मैं यहाँ पे आता हूँ 23 पे, सबसे पहले मैं यहाँ पे आके 23 पे मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, ये जो इसका जो नीचे वाला जो ड्राइंग है, ये वाला ड्राइंग, यहाँ पे आके मैंने 23 पे F6 कर दिया, और मैंने यहाँ पे आके क्या कर दिया, शेप ट्यून दे दिया। मुझे शेप ट्यून देना है क्योंकि मैं चाहता हूँ जब ये सांस ले तो उसको दिखे कि थोड़ा सा ये बाहर की तरफ यूँ आ रहा है। अब मैं यहाँ पे देखूंगा तो इस तरह दिखेगा आपको, देखो बाहर की तरफ आ रहा है पेट, ऐसा मैं चारों तरफ से करता हूँ फटाफट, और इसको मैं चाहता हूँ थोड़ा सा इस तरफ बाहर की तरफ आए, और यहाँ से भी थोड़ा सा बाहर की तरफ आए, अगर ये यहाँ से हो जाए पर जब आप यहाँ पे ये करोगे ना, मैं इसको थोड़ा सा इनको बंद करके रखूँगा, जब आप यहाँ पे इसको ऐसा बाहर की ओर निकालोगे ना तो ये देखना कि कहीं टूट फूट ना रहे हो। तो यहाँ पे देखोगे अभी सांस ले रहे हैं बाहर की तरफ इतना, तो मैंने इतना किया, और यहाँ पे आता हूँ, इसको थोड़ा सा यहाँ से बाहर करता हूँ ऐसा, और यहाँ पे आता हूँ, इसको भी यहाँ से थोड़ा सा ऊपर की ओर करता हूँ, थोड़ा सा इसको यहाँ से इस तरफ करता हूँ, थोड़ा सा इसको इस तरफ करता हूँ। अगर ये बिगड़ता है तो कंट्रोल Z करता हूँ, तो यहाँ पे देखोगे इतना काफ़ी है, आपको नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आएगा, दूर से देखूंगा तो मैं देखना ज़रूरी है कि ये इस तरह सांस ले रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जब वो अंदर की ओर फेस में अंदर की ओर सांस ले रहा है तो ये पेट बाहर की तरफ आएगा यूँ, ये देखोगे इस तरफ आएगा पेट यूँ, फिर इस तरफ अंदर जाएगा ऐसा, इस तरफ। तो मैंने इतना किया। अब मैं क्या करता हूँ, वो जो लाइन है ना इसको ओपन करता हूँ। मैंने देखो पहले ये वाला लाइन ओपन किया, मेरे को इतना सा एनिमेशन चाहिए, इतना सा काफ़ी है, ठीक है। अब मैंने ये वाला लाइन ओपन किया, कौन सा, जो मैंने अलग करके रखा है, ये क्योंकि मुझे पता है कि ये बिगड़ेगा, इसीलिए मैंने इसको अलग रखा है। आपको नहीं पता होगा तो आपका बिगड़ेगा, तो इसी के लिए आपको क्लास ज्वाइन किया है। अगर आपके भी एनिमेशन में कभी कुछ गड़बड़ होता है, बिंदास हो के आप मुझे कॉल कर सकते हैं, नहीं कॉल उठाऊंगा तो वेट करना, मैं बैक कॉल ज़रूर करता हूँ। आप में से सबको पता है बैक कॉल ज़रूर आती है, भले अगर आज नहीं उठाया तो कल आएगी, नहीं उठाया तो 4 घंटे के बाद वापस कॉल आती है ना। तो यहाँ पे जाके मैंने अब इस वाले स्ट्रोक पे F6 किया, और यहाँ पे आके मैंने शेप ट्यून दिया, इसको भी शेप ट्यून दे देना। मैंने शेप ट्यून से नीचे, इसको नीचे किया एरो बटन से कर रहा हूँ मैं नीचे, ठीक है, एरो बटन से नीचे किया, इसको मैंने यहाँ पे जोड़ दिया ऐसा। अब पहले यहाँ पे देखता हूँ कि यहाँ से ये नीचे की तरफ यूँ आ रहा है ऐसा,
ठीक है, ये पूरा का पूरा लाइन लाइन अभी इसी के साथ आ रही है यूँ, ऐसा नीचे की तरफ ऐसा। यहाँ पे भी देखो, अभी आप मैंने इसको सेलेक्ट किया, यहाँ पे कोई कोई इस दिन कोई इज आउट नहीं दिया मैंने। कोई कुछ कहना चाहता है? यस सर, ये जो बॉडी है हम्म। ये सिंबल है या फिर शेप है सर? शेप शेप शेप। शेप है, तो ये रिग करते समय हमें जानकारी होनी चाहिए ना कि बिल्कुल हमको। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखो देखो, मैं मेरी बात को थोड़ा सा मतलब और फिर से सुनना, हो सकता है आप में से किसी के लेक्चर पूरे होने वाले हैं, हो सकता है किसी के लेक्चर आपके 8 है, किसी के 5 है। मैं सिर्फ आपको इतना कहना चाहता हूँ, हमेशा की तरह जो आपने शायद जितने भी स्टूडेंट यहाँ पे ज्वाइन हुए हैं, सब ने पहले मेरे से बात किया है। मैं आपको एक ही चीज़ बोलता हूँ, एनिमेटर बनने का एक ही तरीका होता है, वो होता है एक्टिंग। एक्टिंग अपना इम्प्रूव करो, मेरा मेरा यकीन करो। आर्टिस्ट बनने के लिए प्रैक्टिकल होता है। कोई बंदा आपको आर्टिस्ट नहीं बना सकता दुनिया का। वो आपको खुद ड्राइंग करना होता है, खुद पोर्ट्रेट बनाना होता है, खुद आपको काम करना होता है। लोगों से आप थोड़ा थोड़ा सीखते हैं। एनिमेटर का मतलब होता है कि आपको ये पता है सारी चीज़ें की कैसे लगती है। मुझे पता है ये आपके लिए अब नई चीज़ नहीं, ये पुरानी चीज़ हो चुकी है। लेकिन एक्टिंग को अप्लाई कैसे करना है, कुछ प्रॉब्लम होता है, उसके लिए आपने ऑनलाइन क्लास ज्वाइन किया है। वरना आप मेरा वीडियो देखोगे, टोटली चीज़ वहाँ पे वैसी चीज़ें सिखाई है। तो शेप ट्विन को जो भी आपने शेप को चेंज करना, उसको आप शेप ट्विन ही दोगे, ठीक है। और यहाँ पे जो मैंने इस चीज़ को डिवाइड करके रखा है, ये मुझे पहले से पता, मतलब मुझे पहले से पता होना, मतलब पहले से मुझे पता था इसको मुझे अलग करना है। तो आपके पास जो भी करेक्टर होगा, पहले आपने उस चीज़ को देखना, हाँ मेरा ये करेक्टर है, ये लड़की है, इसने साड़ी पहनी है, अच्छा इसके ऊपर गहने है, इस गहने को मुझे अलग वो पे रखना है, क्योंकि मतलब गहने बोलते हैं ना उसको, जो जेवर वगैरह होते हैं जो भी है, तो उसको मुझे अलग लेयर पे रखना है। पॉइंट कहाँ रखना है ताकि उसको मूव ना करूँ। अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे दिखाओ और मुझे बोलो कि सर मेरे वो पे ना प्रॉब्लम आ रहा है, आप बताओ, वो हवा में उड़ रहा है या फिर यहाँ पे मुझे समझ नहीं आ रहा है एनिमेशन कैसे करना है। मैं आपको बताऊंगा तो मुझे पता है, एक बार बताऊंगा तो फिर आप कभी पूछोगे नहीं। और जो बंदा एक बार स्टोरी बनाएगा वो कभी पूछता भी नहीं है ना। तो मैंने ये प्लानिंग के अकॉर्डिंग इसको अलग करके रखा है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखोगे जैसे ये ऊपर की तरफ यूँ आ रहा है, तो मैंने इसको अलग यहाँ पे वो करके रखा है, अलग अलग लेयर पे रखा हूँ। अभी मैं जो बोलने वाला था आपको, यहाँ पे मैंने इज आउट देना है, क्योंकि मैंने बाहर भी इज आउट दिया है, क्योंकि वो बाहर जब पेट आएगा तो आराम से आएगा ना, स्लो आराम से रुकेगा बाहर आके, मतलब जो भी सांस लेके बाहर आराम से रुकेगा। मैं तो कुछ इतना कर रहा हूँ ना, आपका हो सकता है स्लो हो सकता है, मतलब ज़रूरी तो है कोई इतना लंबा ऐसे सांस लेता है, तो वो एक्टिंग पे डिपेंड है। तो अब मैं चाहता हूँ तो इसको थोड़ा सा एनिमेशन यहाँ पे भी कर लूँ ऐसा। तो यहाँ पे देखोगे ये लाइन पे भी एनिमेशन हो गया ना, लाइन पे भी एनिमेशन। तो मैं बार बार कहता हूँ, जो चीज़ मैं आपको सिखाता हूँ ये टेक्निक आप कहीं भी यूज़ कर सकते हो, बस आपको टेक्निक यूज़ करनी है। कोई प्रॉब्लम होता है तो मुझसे पूछना है, पूछ सकते हो। तो मैंने इस तरह किया, थोड़ा सा मैं इसको इस तरफ घुमाता हूँ ऐसा, ये थोड़ा सा इस तरफ, ये बस मैं अच्छा करने के लिए, ज़रूरी नहीं ये करना है, तो मैंने ऐसा कर दिया, ठीक है, इतना कर दिया। अब सेम काम मैं, अब मेरा जो दूसरा वाला ये यहाँ पे एक स्ट्रोक था उसको ऑन करता हूँ। ये स्ट्रोक मेरा ये है यहाँ पे, तो दूसरी जगह पे उसको ऑन किया। एक एक करके काम करना, स्टेप बाय स्टेप, एकदम माइंड पे इतना मत लेना। जैसे मैं आपको बोलता ना, एनिमेटर बनने के लिए मत सोचना बीजीएम कैसे लगाना, स्टोरी कैसे बनाना। देखो आप में से मतलब किसी की जॉब लग रही है, किसी की जॉब नहीं लग रही है, बस बात इतना है, जो जॉब करना चाहता है उसकी लग रही है, क्योंकि उसको पता है कि मुझे नॉर्मल काम आना चाहिए, सीधा जाऊंगा फ्रेशर का जॉब मिल जाएगा। जिसको काम करना है वो कंटेंट बनाए, और कंटेंट के टॉपिक, कंटेंट का जो आपका प्रॉब्लम होगा वो पूछोगे ना, उतना ज़्यादा ग्रो करोगे। तो यहाँ पे मैंने इस वाले को भी सेम को एरो बटन से इस तरफ किया ऐसा। ऐसा करने के बाद यहाँ पे देखना, नज़दीक जाना, टूटा मतलब टूटना नहीं चाहिए। तो अभी देखोगे ये भी यहाँ पे आके, सॉरी मैंने यहाँ पे बात में वो की लगाया नहीं था, यहाँ पे आया F6 किया, राइट क्लिक किया, शेप ट्यून किया, शेप ट्यून लगा के यहाँ पे इज आउट किया। इज आउट करने के बाद यहाँ पे आया, लास्ट में आया, लास्ट में आने के बाद इसको अंदर की ओर किया ऐसा। शिफ्ट के साथ भी कर सकते हो, शिफ्ट के साथ थोड़ा ज़्यादा होता है, बिना शिफ्ट के एरो बटन, कीबोर्ड में जो एरो बटन है उससे। तो इसके बाद मैंने इतना किया, तो अभी देखोगे ये इसके साथ आ रहा है यूँ, ठीक है। अभी आपको लगता है कि मुझे थोड़ा सा इसको अच्छा करना है, तो इसको मैंने इसकी अंदर की ओर कर दिया यूँ, और इस तरह ये ऐसा हो रहा है ऐसा, ठीक है। और मुझे लग रहा है थोड़ा और अच्छा करना है, तो ऐसा कर रहा हूँ, थोड़ा इसको और अच्छा बनाने के लिए इस तरह कर रहा हूँ। तो आप इस तरह कर सकते हैं ऐसा। तो आपने कभी ऐसा देखा होगा ना, फेस में कोई खाती वक्त चबाता है, फेस में चबाते वक्त, तो आप वो लाइन जो होता है ना, लाइन का एनिमेशन, या आपने देखा होगा पॉकेट में कोई हाथ डालता है तो दिखता है पॉकेट में हाथ डाल रहा है, छोटा भीम में भी देखा होगा बहुत बार ऐसा वैसा। तो वो वही चीज़ होता है, आप ये लाइन से आप काम कर सकते हो, ऐसा बना सकते हो ताकि वो अच्छे से फील दे। तो मैंने ऐसा किया, ठीक है। वो आपका मतलब अपना एक्टिंग करते रहो, सोचते रहो कि किस तरह करना है, उसके 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 जैसा आप एनिमेशन कर सकते हो। एक्टिंग सोचो और उसको अप्लाई करने की कोशिश करो। तो इतना किया, तो मेरा ये काम कंप्लीट हो गया। आप देखोगे तो इस तरह दिखेगा, ये इस तरह सांस ले रहा है,
ठीक है। अब मैं अब नेक्स्ट वाला खोलता हूँ, नेक्स्ट वाला की। अब मेरे पास ये है, मेरे पास ये वाला पार्ट है, ये वाला मैंने अलग पार्ट में रखा है, तो दूसरा भी यहाँ पे ओपन करता हूँ, तो दूसरा ये है। अब जब ये यहाँ पे ऐसा ऊपर की ओर सांस ले रहा है, मैं चाहता हूँ कि जो ये वाली ड्राइंग है, जो ये वाली ड्राइंग है, ये ऊपर की ओर उठे, क्योंकि मेरे मुताबिक चेस्ट जब सांस लेता है तो वो चेस्ट थोड़ा मतलब अंदर की ओर सिकुड़ती है, ऊपर की ओर आती है। मैं एक्टिंग कर रहा हूँ, मैं एक्टिंग कर रहा हूँ, तो मुझे मैं जितना अच्छा एक्टिंग करूँगा उतना अच्छा एनिमेटर बनूंगा। तो मैंने यहाँ पे आया, फिर मैंने इसको आके इसको मैंने शेप सिंबल रखा हूँ ग्राफिक, इसको मैंने क्लासिक ट्विन देना है। क्लासिक वैसे भी जो ये रहते हैं सिंबल रहते, जो शे हो रहते हैं अपना ग्राफिक टाइप्स ग्राफिक होता है, सिंबल रहते हैं, सिंबल में कभी भी मोशन ये शेप ट्यून नहीं लग सकता। आप लगाने की कोशिश करोगे तो वो लगेगा भी नहीं। तो मैंने यहाँ पे लगा दिया, और इन जो क्लासिक ट्विन दिया मैंने, इनको ही मैंने यहाँ पे जाके इज आउट दे देना है। इज आउट दिया, और इसके बाद यहाँ पे आया, और मेरे को एक्टिंग पता है, मुझे किसी ने बताया नहीं, मैंने खुद एक्टिंग कर रहा हूँ, मुझे पता है ऊपर की ओर उठेगा, तो मैंने ऊपर की ओर उठा दिया और थोड़ा सा इसको छोटा कर दिया ऑल्ट के साथ, सिकुड़ लिया अंदर की ओर। तो इसको यहाँ पे इसकी इतना रखता हूँ, तो यहाँ पे क्या होगा, ये देखो कि सांस ले रहा ऊपर की ओर, मुझे लगता है ज़्यादा हो गया, तो मैं इसको थोड़ा सा इसको बढ़ाई कर लेता हूँ, 1 2 100 इतना बढ़ाई कर दिया, ऊपर की ओर खींचा ऐसा, तो ये ऊपर की ओर ऐसा ले रहा है यूँ। तो आप देखोगे नज़दीक से तो एक फील आएगा, इतना किया यूँ। अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे ये टूट फूट रहा है, तो इसी चीज़ को आप सही करोगे, तो नज़दीक जाओगे और यहाँ पे दोनों को सिलेक्ट करोगे शिफ्ट के साथ, और इसको अंदर की ओर करोगे। अगर मैं ये वाला ड्राइंग को इसको हिलाऊंगा, अगर टूटता है तो मुझे कंट्रोल Z करके वापस रख लेना, और इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। पहले यहाँ पे देखता हूँ, यहाँ पे देखोगे कोई टूट नहीं रहा है, ये पॉइंट मेरा टूट नहीं रहा है, तो ये पॉइंट भी थोड़ा सा मूव होगा। तो इसके लिए मैं यहाँ पे आया, और यहाँ पे आने के बाद मैंने इसको ऊपर की ओर किया ऐसा, तो यहाँ पे देखोगे इस तरह ऊपर की ओर आ रहा है यूँ। तो मतलब ये अपना सिंबल वाला काम है, इसके लिए ड्राइंग आने की ज़रूरत नहीं होती है, एक बार आपके पास आ चुका है तो इतना कर दिया मैंने, ठीक है। मतलब एक एक करके स्टेप बाय स्टेप करके अब मैंने इतना कर दिया, मेरा इतना जान आ चुका है इसमें ऐसा। अब मैं आता हूँ दूसरे वाले पे जो मैंने डिवाइड किया, इसको ओपन किया। अब मुझे लगता है कि मेरे पास ये चीज़ है यहाँ पे, ये वाला, तो ये वाले पार्ट पे जैसे ये ऊपर की ओर आ रहा है यूँ, तो सिंपल सी बात है ये वाला भी ऊपर की ओर आएगा, पर ये मैंने शेप में रखा, तो यहाँ पे मैंने F6 किया, राइट क्लिक किया, शेप ट्यून लगा दिया। शेप ट्यून लगाते ही मैंने इसको ईज आउट कर दिया। ईज आउट करने के बाद मैं यहाँ पे आया और इसको ऊपर की ओर उठा दिया यूँ, थोड़ा सा ऊपर की ओर उठा दो, तो यहाँ पे दिखेगा आपको ये ऊपर की ओर इस तरह सांस ले रहा है। अब आप चाहो तो ये शेप के साथ भी खेल सकते हो, क्योंकि ये शेप ट्विन है। थोड़ा सा मैं इसको ऐसा कर सकता हूँ, छोटा कर सकता हूँ, यहाँ पे आके छोटा कर सकता हूँ इस तरह, तो ये इस तरह अंदर की ओर आ रहा है। आपको नज़र आ रहा होगा ये ऊपर की ओर इस तरह आ रहा है ऐसा। ये सब आपका अपना जो भी आपका कपड़ा है या कोई कुछ चीज़ पहना है, आपको लगता है कि उस पर एनिमेशन दिखाना है, तो वहाँ पे आप ये चीज़ें कर सकते हो। कोई कुछ पूछ रहा है? हेलो। हाँ हाँ सर, बोल रहे हैं जैसे कि ये वाला आपने जैसे कि शेप में रखे हैं, तो अगर कोई इसको ग्राफिक में रखता है तो उस ग्राफिक से भी तो ये नॉर्मल क्लासिक ट्विन ये वाला दे सकता है ना? ये वाला हाँ, बिल्कुल मतलब इसको बिल्कुल, नॉर्मली ऊपर ऊपर उठाना है ये वाला ना, थोड़ा सा तो। ये हाँ वाला ना, हाँ। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ये ये आप नॉर्मल इसको ग्राफिक बना के रखो, सिंबल बना के रखो, तब भी कर सकते हैं। अगर आप देखो लाइन को मैं शेप में इसलिए रखा हूँ क्योंकि लाइन के साथ मैं खेल सकता हूँ बाद में, है ना। मान के चलो मुझे लगता है मुझे थोड़ा सा खेलना है, थोड़ा सा इसके साथ ऊपर नीचे करना है ऐसा, तो मैं कर सकता हूँ ना। अब मेरे पास है ना इसके लिए आज़ादी, मैं इसलिए कर सकता हूँ, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप इसको वो बनाओ, लेकिन इसको मैंने शेप में नहीं रखा है, इसको मैंने नॉर्मल ऐसा रखा है। आप जो कह रहे हो वो सही है, इसको शेप सिंबल में भी रख सकते हैं ग्राफिक में, ठीक है। तो इतना सा हो हाँ चुका हाँ है, ठीक इतना है। सा हो चुका है। अब मैं ऊपर वाला एक देखो, मैं जो काम कर रहा हूँ ना स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ। अब ये मत सोचना मुझे ये काम आता है, आप मुझे दुनिया का कोई भी एनिमेशन दे दोगे सिंबल वाला मैं कर लूँगा, क्यों? आपको लगेगा आपको आता है, नहीं। मैं आपको एक चीज़ बार बार कह रहा हूँ स्टार्टिंग से, बस आपको सिंबल का टेक्निक समझने की ज़रूरत है, उसके बाद अपना स्टोरी पे काम करने की ज़रूरत है। आपको लगता है नेक्स्ट लेक्चर में आएगा, नेक्स्ट लेक्चर में आएगा, मेरा यकीन करिए नेक्स्ट लेक्चर में भी नहीं आएगा। पर पर मैं आपको कह रहा हूँ कि आप स्टोरी पे काम करो, ऐसा हो ही नहीं सकता मैं आपका साथ ना दूँ। और कुछ लोग कर भी रहे हैं और उनका मैं साथ दे भी रहा हूँ। अगर नहीं दे रहा हूँ तो वो मुझे बता सकते हैं, भाई मैं अपना स्टोरी के बारे में पूछ रहा हूँ, बता ही नहीं रहे हो। आप करो, शुरू तो करो, शुरू करो वहीं से। जब शुरू करोगे तो बहुत सारा प्रॉब्लम आएगा, राइटर का प्रॉब्लम होगा, वॉइस ओवर आर्टिस्ट का प्रॉब्लम होगा, ई का बीजी का प्रॉब्लम होगा, सर करेक्टर का हाँ, करेक्टर मैं नहीं देता हूँ, करेक्टर वही मिलता है जो आपको क्लास में मिलता है, करेक्टर में वही देता हूँ, डेटा वही मिलेगा जो क्लास में है। तो अभी आता हूँ दूसरे वाले चीज़ पे, यहाँ पे तो दूसरा वाला मेरे पास ये नीचे वाला एक ड्राइंग मैंने एक अलग ही रखा हूँ, ड्राइंग यहाँ पे F6 किया और यहाँ पे आके मैंने क्लासिक ट्विन दे दिया, इसको मैंने इज आउट कर दिया। इज आउट करने के बाद मैं यहाँ पे आता हूँ लास्ट पे, और यहाँ पे आने के बाद ये भी
नॉर्मल सी बात है, ये भी ऊपर ही आएगा। ये बोलोगे कोई सोचने वाली बात हुई है, ये भी ऊपर ही आएगा। तो ऐसा ऊपर की ओर आ रहा है ना, दिख रहा होगा आपको, ये ऊपर की ओर आ रहा है ऐसा। बस इतना सा किया, कुछ भी नहीं किया मैंने, सिर्फ मैंने अपने एक्टिंग को अप्लाई किया। इतना करने के बाद यहाँ पे देखोगे, इतना करने के बाद अब मुझे पता है कि जो दूसरा की है, लास्ट की है कहाँ पे, अगर नहीं पता है तो बाहर आओ, पहले फेस के अंदर जाओ, क्योंकि जब ये ऊपर की ओर सांस ले रहा है तो आप देखोगे नीचे पेट उसके अकॉर्डिंग चल रहा है। ठीक है, पेट ऊपर के अकॉर्डिंग चल रहा है, जो अपना हेड पे जो 23 तक हुआ है। अब 23 तक से कितना हुआ है यहाँ पे 45 तक हुआ, तो यहाँ पे आना है, इसके अंदर चले जाना है, 45 पे अपने एप्सिस कर देना है। एप्सिस करने के बाद अब देखो, जब ये ऊपर जाता है यूं, तो ये वापस अपनी जगह पे आता है। तो आपने क्या करना, पीछे वाला ही उठा के ऑल्ट के साथ कॉपी होता है, बिना ऑल्ट के पूरा उठ के आ जाता है। तो ऑल्ट के साथ आपने इस तरह उठाया, इसके बाद जहाँ जहाँ पे क्लासिक ट्विन है वहाँ पे क्लासिक ट्विन, जहाँ जहाँ पे शेप ट्विन है वहाँ पे शेप ट्विन, राइट क्लिक किया क्लासिक ट्विन, और साथ में इज आउट इज आउट आप एक साथ दे सकते हो, शेप ट्विन, और यहाँ पे आया क्लासिक ट्विन और नीचे आया क्लासिक ट्विन, एक साथ भी दे सकते हो। सबको सिलेक्ट किया शेप ट्विन, इसके बाद सबको पूरा ऐसा सिलेक्ट किया, यहाँ पे आया इज आउट। तो अभी मैं यहाँ पे एक बार देख लेता हूँ, कुछ अगर ऊपर नीचे रहता है तो इस तरह देखोगे ये वापस अपनी जगह पे आ रहा है। यहाँ पे देखोगे अपनी जगह पे वापस यहाँ पे आपको इतना आ चुका है, इसके बाद ये वापस अपनी जगह पे यहाँ पे वापस अपनी जगह पे आएगा। तो इस तरह आएगा, मैं इसको लॉक करके रखूँगा यहाँ पे, तो ये आपको यहाँ पे दिखेगा, पहले ये ऊपर जा रहा है, उसके बाद ये वापस अपनी जगह पे आ रहा है, इस तरह सांस ले रहा है। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पे आके इसको लूप में रखता हूँ। तो मैंने इसको इससे आगे मैंने हटा ही दिया, इससे आगे लूप में चलता रहेगा, और लूप आपको पता है क्या होता है ना। तो इसके बाद मैं बाहर आया, और अब आप यहाँ पे देखोगे ये करेक्टर अंदर भी मैं इसको इतने पे रखता हूँ, इसको आगे हटा देता हूँ, इससे आगे मैं हटा देता हूँ, मैं चाहता हूँ ये लूप में चले, तो इसको हटा देता हूँ। सबको शिफ्ट F5 के साथ पीछे, शिफ्ट F5 के साथ आगे, अगर आगे बढ़ाना है तो। ठीक है, पीछे आता हूँ, अब आप देखोगे यहाँ पे फेस पे और पेट पे ध्यान देना, बाजू पे मत देना। अभी फेस पे और पेट पे, पहले ऊपर सांस लिया पेट बाहर आया, फिर ऊपर सांस लिया पेट बाहर आया, नजर आ रहा है? कोई एक बात करना, सिर्फ सांस ऊपर लिया, थोड़ा बड़ा, यस सर, बड़ा करूँ क्या? देखो बड़ा करता हूँ, एक आ रहा है सर, दिख रहा है। अभी देखो सांस ऊपर लिया पेट बाहर निकल रहा है, मैं सांस अंदर जा रहा है ना इसका, अब बाहर आ रहा है, तो सांस ऊपर लिया इस तरह। कहने का मतलब है, एक्चुअली मैंने सिर्फ एक्टिंग अप्लाई किया, आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी, मतलब अपने चीज़ों पे, है ना। तो मेरे कहने का मतलब है आपको भी समझ आ रहा है कि एनिमेटर मतलब एक्टर। अगर आप एक्टिंग नहीं जानते हो तो आप बेस्ट एनिमेटर नहीं बन सकते। अगर आपको लगता है मुनीश मेहता बकवास कर रहा है, तो बड़े से बड़े एनिमेटर को देखना, वो बहुत टॉप लेवल के एक्टर होते हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ यूट्यूबर बनने के लिए आपको एक्टर बनने की ज़रूरत है, लेकिन जो नॉलेज मैं आपको ये बता रहा हूँ, मेरा यकीन करो किसी भी इंस्टीट्यूट में नहीं सिखाते आपको ये चीज़ें। अगर बताते हैं तो अच्छी बात है, पर मुझे पता है नहीं बताते हैं, बिकॉज ये सब कैरेक्टर एनिमेशन का पार्ट है, और ये आपको खुद ब खुद अपने आप आ जाएगा जब आप खुद एक गेम में फंस जाओगे स्टोरी पे। तो ये ऊपर किया, इसके बाद ये अंदर की ओर आ रहा है, इतना सा नॉर्मल हुआ। अब भाई नॉर्मल सी बात है, जब ये ऊपर की ओर आ रहा है तो ये हाथ तो यहाँ पे रुकेगा नहीं, तो ये भी तो हिलेगा, क्योंकि ये पेट के ऊपर है, ये तो आपको देखना है ना। हो सकता है आपके कैरेक्टर में ना हो, पर आपको मैं ये पूरा दूंगा तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो अब जैसे ही ऊपर की ओर आता है, मुझे पता है ये हाथ थोड़ा सा मूव करेगा, तो मैं क्या करूँगा, इसके अंदर जाऊँगा, यहाँ पे नॉर्मली इसके अंदर ही चले जाता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे देखोगे ये तो मैंने डिवाइड किया ही नहीं है, नॉर्मल मैंने इसको ऐसे ही रखा हूँ, इसको मैंने डिवाइड ही नहीं किया। तो यहाँ पे आके आप अगर नहीं डिवाइड किया, आप डिस्ट्रीब्यूट करो। मान के चलो आप किसी के यहाँ पे इंटरव्यू देने जाते हो, अगर उसने ठीक नहीं किया तो आप ठीक करो। डिस्ट्रीब्यूट लेयर किया मैंने, अलग अलग लेयर पे डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे देखोगे अलग अलग लेयर पे यहाँ पे डिवाइड हो चुका है। यहाँ पे देखोगे बननी यहाँ पे तीन वो चाहिए थे, क्या कहते हैं, 3 लेयर बननी चाहिए थे। एक लेयर इसका हो गया और एक लेयर इसका हो गया, अगर आपने मेरा रिग वाला क्लास देखा है, और एक लेयर हो गया गोले का। लेकिन ये बाकी लेयर किसका है? बाकी लेयर ये उसका है जो शेप बना रहता है, बाद में वो ट्विन बना देता है। और ट्विन बनाने से क्या होता है, वो आपको ट्यूटोरियल देखोगे, नॉर्मल बोलूँ तो फाइलें करप्ट भी होती है और लाइब्रेरी बढ़ती है, और ट्विन बनाना भी नहीं चाहिए। ई लर्निंग वाले बहुत ट्विन बनाते हैं, ठीक है। तो मैंने इसको सबको ऑन कर दिया। अब मेरे को पता है कि यहाँ पे आऊँगा तो इसके अंदर जाऊँगा तो पूरे यहाँ पे डिवाइड है। तो अब मुझे पता है कि ये थोड़ा सा ऊपर की ओर उठेगा, मैं यहीं पे कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे आया कितने पे, ये 20 बाहर कितने पे था, वेट 23 पे था, अंदर चला गया। यहाँ पे आके साथ के अंदर जाके यहाँ पे मैंने F6 कर दिया, और यहाँ पे आके मैंने क्लासिक ट्विन दे दिया, और यहाँ पे आके मैंने सबको ईज आउट ज़रूर करना जो बाहर आपने ईज आउट किया है।
तो यहाँ पे अभी मेरे पास तो यहाँ पे कोई मतलब कोई एक दोनों का अपना पॉइंट, आप हर किसी का अपना पॉइंट है, तो मैंने दोनों को पकड़ा। पहले मैं पूरा ये मैं बाहर भी कर सकता था, लेकिन मैं अंदर ही कर रहा हूँ ये चीज़ें। मैंने इस पॉइंट को पकड़ के यहाँ पे रखा, पहले मैंने पूरे को कंट्रोल करके ऊपर की ओर थोड़ा सा किया, और इसके बाद इस वाले पार्ट को खाली इस तरह बाहर की ओर किया ऐसा। तो ये कैसा हो रहा है यहाँ पे, ये देखो कि थोड़ा सा मूव हो रहा है ऐसा, ठीक है। इसके बाद मैं बाहर आऊँगा, देखूंगा यहाँ पे किस तरह हो रहा है, तो ये देखोगे ये हाथ यहाँ पे इस तरह हो रहा है। तो अभी अगर देखा जाए तो मेरे हिसाब से ये अगर ऊपर की ओर हाथ उठ रहा है तो ये ऊपर की ओर उठना चाहिए, ये बाहर की ओर नहीं आना चाहिए। ये सब एक्टिंग का पार्ट है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मुझे पहले से पता है। मैं तो एक्टिंग को देखूंगा गलत कहाँ हो रहा है सही कहाँ हो रहा है। तो यहाँ पे आऊँगा और इसको मैं अंदर की ओर करूँगा पहले देखने के लिए। यहाँ पे आऊँगा, देखूंगा ये, तो यहाँ पे देखोगे काफ़ी अंदर तक हो गया। तो अब क्या करोगे, यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे आने के बाद इस पे जाऊँगा और थोड़ा सा बाहर आऊँगा और इसको थोड़ा सा अंदर की ओर करूँगा। फिर इसके बाद यहाँ पे आऊँगा तो देखोगा, यहाँ से देखोगे तो इस तरह अभी भी पेट ऊपर काफ़ी उठा रहा है। तो इसके अंदर चले जाऊँगा और यहाँ पे आऊँगा। अब देखो मेरे को पता नहीं है कितना उठाना है, इसका नंबर नहीं है कोई। मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनते रहना, मेरा नंबर नहीं कि मैं आपको बताऊं 125 नंबर नोट करो, 205 नोट करो और वैसा आ जाता है। मैं बस एक्टिंग को देख रहा हूँ। मैं बाहर आया तो यहाँ पे देखोगे ये हाथ को ऊपर की ओर उठा रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ, ये देखो कि जैसे ये पेट ऊपर आता है तो ये हाथ भी ऊपर उठेगा ना, कोई एक बताना। यस सर, बिल्कुल। मतलब कि आप देखो, मतलब अगर कोई भी काम आप कर रहे हो, किसी भी चीज़ को कर रहे हो, आपको ये भी देखना कि रियलिटी में होता क्या है। आप अपने आप बेस्ट एनिमेटर बनोगे, मुझसे भी बेस्ट एनिमेटर बनोगे जब आप इस चीज़ों को समझने लग जाओगे। आपको पता है कि जान उसी से आती है जब हम चीज़ों को समझते हैं। तो अब मेरा जो म्यूट कर सकते हो आप, माइक म्यूट कर सकते हो। मेरा जो पेट ऊपर की ओर आ रहा है, सिंपल सी बात, ये हाथ नीचे तो नहीं फिसलेगा, ये हाथ ऊपर की ओर आएगा। तो मैंने इसको थोड़ा सा इस तरह किया, एडजस्ट करना पड़ता बार बार देख के। आपने देखा होगा एनिमेटर लोग भी करते रहते हैं, जो फ्रेम बाय फ्रेम भी करते हैं। तो इस तरह मैंने किया, तो इतना मेरे लिए काफ़ी था। और बाकी चीज़ें ये मूव नहीं होगी, ये चीज़ें तो आपको पता है सोया है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, अब मैं बाहर हूँ तो यहाँ पे देखोगे, अगर मेरा ये इस तरह मैंने रखा है तो यहाँ पे ये आपको सोता हुआ नज़र आएगा। अगर मैं इसको क्लोज शॉट ही दे दूँ, ये तो मैंने लॉन्ग शॉट ही रखा है, इसको मैं क्लोज शॉट देता हूँ और यहाँ पे आके मैंने इतना से यहाँ पे क्लोज शॉट दे दिया इतना। तो अभी आपको यहाँ पे दिखेगा ये यहाँ पे सो रहा है, देखो दिख रहा है ना। यस सर। ये कान को मैंने आपको बताया कि वैसे अजीब सा लगता है, आप चाहो तो इसको मूवमेंट दे सकते हैं, लेकिन ज़्यादा मत देना, कम देना ऐसा। वेट, ये जो हाथ है ना, इसका मैंने अंदर जाके ये जो ये 23 तक रखा था, इसको वापस भी लाना है। इसके लिए मुझे पहले कितना 45 तक था ना, पहले मुझे ये देखना 45 तक है, 45 तक है। मैं यहाँ पे आया और इस हाथ के अंदर चला गया और यहाँ पे मैंने रेफरेंस के लिए एक की लगा दिया, पीछे वाला मैंने ऑल्ट के साथ सेलेक्ट करके आगे ला देना और यहाँ पे मैंने सीधा पकड़ के उसको हटा दिया और पूरा सेलेक्ट किया, क्लासिक ट्विन दिया और रिजॉर्ट दे दिया। और आपको पता ही अपनी जगह आ जाएगा, कोई सिंक्रोनाइज करने की ज़रूरत नहीं है। सिंक्रोनाइज तब करते जब हमें अंदर की को मिलाना होता है। सिंक्रोनाइज मतलब होता है कि सेम की को सेम जगह पे रखना है। एग्जाम्पल के लिए अगर ये वाला देखोगे आप कितने 45 पे और यहाँ पे देखोगे 1 पे। सिंक्रोनाइज का मतलब होता है जैसे आप सिंक्रोनाइज करते हैं यहाँ पे 45 पे आता है, सेम जो बाहर है वही अंदर होता है, उसे सिंक्रोनाइज कहते हैं। इस पर ट्यूटोरियल बना है, अगर फिर भी डाउट है, मैं आपको बार बार कह रहा, जो मेरा वीडियो वाला कोर्स है वो आप कोर्स ही समझो, वीडियो वाला कोर्स। ये ऑनलाइन क्लास है, यहाँ पे आप अपने डाउट बता सकते हैं। मोस्टली अपना कंटेंट पे काम करो, मैं कहता हूँ जिसने 8 लेक्चर लगा दिया ना, अपने कंटेंट पे काम करो, मेरा यकीन करो आप बहुत ज़्यादा ग्रो करोगे। और मैं खुद भी इसी चीज़ से सीखा हूँ, मैं अपने आप काम करते करते सीखा हूँ, जो मेरा सीनियर था उससे नहीं सीखा हूँ। और जितना मैं सीखा हूँ उतना मैं आपको बता रहा हूँ। मैं बार बार कह रहा हूँ आप मेरे से बेटर बन सकते हो, प्रथमेश से बेटर बन सकते हो, लेकिन वो आपका खुद का एक्टिंग के दम पे, ठीक है। खैर इतना मैंने कर दिया। अभी देखोगे ये सब हो रहा होगा, मैं बाहर आता हूँ तो यहाँ पे देखोगे ये सब हो रहा है, एनिमेशन हो रहा है यहाँ पे इतना। इस तरह आप सोते हुए एनिमेशन दिखा सकते हैं, ऐसा यूँ। तो वो डिपेंड करेगा आपका कोई भी चीज़ें वहाँ पे, मतलब कोई भी जो करेक्टर है उसका डिज़ाइन के अकॉर्डिंग। कुछ प्रॉब्लम होता है तो मेरे साथ शेयर कर सकते हैं कि इसमें कैसे दिखा सकते हैं। हो सकता है कोई कंबल के नीचे सोया है, फिर आपको क्या करना है, कंबल का ही एनिमेशन करना है खाली, उसको फिर आपको पूरा बॉडी का नहीं करना होता है ना। तो इस तरह कर सकते हैं। किसी को इस पर कोई डाउट है इस टॉपिक पे? सर एक डाउट है मुझे इसमें, जैसे आप ये शेप ट्विन पे लाते थे तो ब्रेक करके ही आता है ना शेप ट्विन पे, हाँ सॉरी शेप पे। हाँ, शेप ट्विन हमेशा ब्रेक की रहना चाहिए,
हाँ जी, हाँ जी, ठीक हाँ, है, ठीक है। जब मैं शेप बोलता हूँ तो हाँ, नाम से पता लग रहा है शेप, शेप हाँ ट्विन, जी, शेप है ना। ठीक मैं है। वैसे, मैं तो आपको सभी को कहता हूँ, मैं इतना बिल्कुल टीचर की तरह बात नहीं करता हूँ। मैं कभी कभी बहुत ऊपर नीचे लैंग्वेज बोल देता हूँ। मतलब कि वही जो मैं आपको कहा अभी, शेप का मतलब शेप, और यहाँ पे देखोगे तो प्रॉपर्टी में भी शेप लिखा है ऊपर, हाँ शेप, जी, हाँ है जी, हाँ ना। जी, हाँ जी, तो ये शेप के साथ ही काम करता है। हाँ, ठीक है। कोई मीन्स किसी, सर ब्रेक ये ही है ये सारा सोने ना? के बाद सोने के बाद उठेगा कैसे आंखें खोल के? ओके ओके, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप लोग रिकॉर्डिंग करते रहना, क्योंकि लोग कुछ बाद में ज्वाइन कर रहे हैं। आप अपने ग्रुप में रिक्वेस्ट कर सकते हैं एक दूसरे से। मेरे लर्न एनिमेशन से आपको कोई रिकॉर्डिंग नहीं मिलता है, फिर भी मैं जब फ्री रहूँगा दे दूंगा किसी ने सेंड किया होगा। पर वो आपका वो है कि आप खुद रिकॉर्डिंग करके रख सकते हो और एक दूसरे से शेयर कर सकते हो, हेल्प कर सकते हो, ठीक है। तो अब देखो, क्वेश्चन ये था कि सोने के बाद उठेगा कैसे। मान के चलो ये सो रहा है, ठीक है, ये सो रहा है। अब इसको किसी ने उठा दिया, भाई उठ जा, मान के चलो यहाँ पे उठ गया एग्जाम्पल के लिए, इतने पे उठ गया। तो अब आपको क्या करना है, देखो, पहले तो आपके पास ऑप्शन है, तो ये तो पूरा सिंबल है और आपको पता है इसके अंदर जाऊंगा भी तो जो ये पूरा ये वाला पार्ट है, भले ही ये यहाँ पे 107 पे आ चुका है, लेकिन ये अंदर पहुंचेगा 17 पे ही, 17 पे ही। क्यों? क्योंकि ये लूप है। अगर ऐसा होता है, अगर आपका ऐसा होता है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो, आपको पहले ही, जैसे मुझे पता है इसको मुझे उठाना है, मान के चलो मुझे उसको कितने पे उठाना है, मेरे को लगता है कि मुझे इसको यहाँ पे उठाना है। तो मुझे मुझे पहले से पता है, मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आऊँगा, सबको मैं आगे बढ़ा के रखूँगा। या तो आपको बाहर जाके डुप्लीकेट सिंबल करना पड़ेगा, पर उससे बेटर है आपने ऑल्ट के साथ ये उठाना, या आगे रखना पहले से ही, मतलब एक्टिंग को बढ़ा के रखना है। मैं चाहता हूँ कि इसको मैं लगभग यहाँ पे इतने पे वो करूँ, इतने पे इसको उठाना है। तो आपने इस तरह करना है, ये रास्ता आपके पास इजी है, ताकि कुछ ऊपर नीचे न हो। क्योंकि मैं डुप्लीकेट सिंबल करूँगा, फिर सबको डुप्लीकेट डुप्लीकेट सिंबल करूँगा, उससे बेटर ये कर लो। इतना कर दिया, इसको भी हमें करना होगा। इतना करने के बाद, ये करने के बाद आपने क्या ध्यान देना कि उठाना क्या है, आइज़। आइज़ आपने ओपन करनी है, बाकी चीज़ तो स्टॉप होगा। लेकिन जो आइज़ है, अगर मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो आपको यहाँ पे पता लग रहा है तो 5 में है। अगर मैं यहाँ पे 5 में ओपन करूँगा तो हर जगह ये 5 में ओपन हो जाएगी। तो उसके लिए आपको क्या करना, इसके अंदर जाके देखना आगे तक वो एक्टिंग होना चाहिए। तो यहाँ पे देखोगे ये आइज़ यहाँ पे बंद है, ये एक्चुअली में इस तरह बंद आइज़ है यहाँ पे। ये तो दोनों अलग अलग आइज़ है, लेकिन मैंने आपको एक साथ सिखाया है, और वो अच्छी वाले आइज़ है, वही वाले आइज़ को यूज़ करना है। फिलहाल के लिए देखोगे, यहाँ पे देखोगे इस तरह ये बंद है यहाँ पे। तो अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इन सबको, जो ये पूरा का पूरा ये आइज़ है अपना, इन सबको पकड़ के, ये आइज़ वाला ये कौन कौन सा होगा, दो है, ये दो लेयर है, इन्हीं दो लेयर को पकड़ के राइट क्लिक करके सिंक्रोनाइज कर रहा हूँ। जैसे मैंने सिंक्रोनाइज किया, अभी तो देखोगे यहाँ पे ये नॉर्मली ये 5 पे ही आ रहा है, क्योंकि ये सिंगल फ्रेम है। सिंगल फ्रेम पे कभी भी सिंक्रोनाइज फिर नहीं होता है, वो नॉर्मली उतना ही दिखाता है जितना है, पहले से आपको लूप करके रखना होता है। अब इस केस में क्या करोगे, जब वो सिंक्रोनाइज नहीं हो रहा होता है, तो आपको एक एक करके, या फिर इन चीज़ों को बाद में करना आगे, पहले उसको ठीक करना। अगर आपने बार कर दिया तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आना है, और ये वैसे भी 5 पे ही है, मैं इसको यहाँ पे आके एक करूँगा और यहाँ पे आके लूप करूँगा, ठीक है। लूप कर दिया, और यहाँ पे आके ये अंदर वाला मैं आइज़ में क्लोज बाद में करता हूँ। यहाँ पे आके लूप कर दिया, इसको आइज़ को ओपन कर दिया, और यहाँ पे आया, और दोनों को इन दोनों आइज़ को पहले मैं एक साथ, अब इनको एक एक मैंने कर दिया। स्टार्टिंग में मैंने एक एक कर दिया, पहले 5 था, राइट क्लिक करके सिंक्रोनाइज कर दिया। सिंक्रोनाइज करने के बाद अगर होता है तो ठीक है, नहीं होता तो अभी भी नहीं हो रहा, क्योंकि वो सिंगल फ्रेम है ना। अगर सिंगल फ्रेम नहीं होता ना तो अपने आप हो जाता, चाहे वो 5 पे होता, 5 को आपको 1 करना होता स्टार्टिंग में। इस पे आपने वीडियो देखना, लूप किया, और इसके बाद आपको खुद सेट करना है यहाँ पे 23 पे, और 23 23 23 पे, और यहाँ पे आया, इसको भी आपने 23 ये लूप कर लेना, और यहाँ पे आके 23 कर देना। और इसके बाद थोड़ा आगे आया, इतने पे आया, इसको पकड़ा, और इसको पकड़ने के बाद यहाँ पे लूप किया। लूप करने के बाद मैंने 23 किया, क्योंकि ये मेरी पहले से लूप नहीं था ना, इसलिए अब मुझे ये काम करना होगा। इसको मैंने यहाँ पे 45 किया। 45 करने के बाद यहाँ पे आया, और इसको भी मैंने यहाँ पे 45 किया। 45 करने के बाद यहाँ पे लूप किया, इस तरह कर दिया। इसके बाद मैंने ऑल्ट के साथ उठाया ना, एक काम करता हूँ, पहले इसको हटा देता हूँ, वरना मुझे आगे तक करना होगा। इसको क्लियर की फ्रेम करता हूँ, यहाँ पे आके इसको इतना करने के बाद मैं अब इन्हीं की को उठाऊंगा, सेम जैसे पहले उठाया था, क्योंकि मैंने अब लूप करके रखा है। ऑल्ट के साथ उठाया, सेम इसके ऊपर छोड़ा, अब इसी को भी ऑल्ट के साथ उठाया, सेम इसके ऊपर छोड़ दिया। छोड़ने के बाद जो ये जो आइज़ वाला पार्ट है, ये आइज़ वाले पार्ट, दोनों पार्ट को दोनों लेयर को पकड़ के बीच में आया हूँ, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे
यहाँ पे ये 1 है। अब ये सिंक्रोनाइज हो जाएगा। जैसे मैंने इन दोनों लेयर को, ये 2 लेयर है ना, इन दोनों, ये वाली और ये वाली, अब मैंने यहाँ पे आके राइट क्लिक करना, राइट क्लिक करने के बाद सिंक्रोनाइज करना है। तो अब मैं जब यहाँ पे आता हूँ तो इस पर क्लिक करता हूँ, तो आप यहाँ पे देखोगे 89 है और यहाँ पे भी 89 है। अब आप बोलोगे सिंक्रोनाइज कैसे हुआ, क्योंकि मैंने पहले से लूप करके रखा था और 1 पे था। अगर फिर भी समझ नहीं आए तो सिंक्रोनाइज वाला वीडियो देख लेना, तो समझ आ जाएगा। कोई डाउट होगा तो पूछ लेना पर्सनली आके, ठीक है। अब इतना कर दिया। अब ये आइज तो पहले से ओपन है, क्योंकि हमें पता है बाद में इसको ओपन करना है। अब मैं यहाँ पे अंदर जाऊँगा। अब मुझे क्या करना, इसी को मैं आगे करके उठा के रखूँगा। जो मेरा ये जो आइज़ है ना, ये गलत आई ब्लिंकिंग, ये पुराना वाला करेक्टर है, तो आप इस पर मत जाना, अपना वाला आई ब्लिंकिंग लेके रखना। ऑल्ट के साथ मैंने आगे लेके रखा। मैं क्या करूँगा, क्लोज आइज़ है, बाकी को मैं बंद करके रखूँगा, F5 करके पीछे ला दूंगा। ये क्लाइज यहाँ पे आइज़ ओपन है। अगर मुझे बाद में मुझे आइज़ चाहिए तो यहाँ पे आई ब्लिंकिंग है मेरे पास। जो मैं आपको पहले भी बताया हूँ कि हम जो काम करते हैं वो पूरा का पूरा प्रोफेशनल एनिमेटर रहते हैं, जैसे लोग सिंबल में काम करते हैं। और इसके अंदर चाहता हूँ दूसरी वाले के अंदर सेम मैं इसको भी आगे लेके रखता हूँ, ताकि मैं बाद में इसको यूज़ कर सकूँ। तो यहाँ पे मैं आता हूँ, इसको भी F6 कर लो वरना, ताकि पता लगे। इसी को उठा के आगे ला दिया। ये वाला आई ब्लिंकिंग गलत है, आप अपना जो मैंने सिखाया वो वाला आई ब्लिंकिंग यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल के लिए प्रैक्टिस के लिए जैसा मैं कर रहा हूँ वैसा कर सकते हो। मैंने आइज़ को बंद कर दिया यहाँ पे, क्योंकि इसके बाद ये ओपन ही करता है ना। तो ऐसा मैंने यहाँ पे बंद करके रखा हूँ। और अब मुझे देखो कि यहाँ पे बंद है, सेम ये चीज़ें यहाँ पे, तो मुझे इसको वैसे भी इसको यहाँ पे आके क्लियर कर देना है। और ये चीज़ें मैंने आके इसको भी क्लियर कर दिया, बंद है आइज़। और यहाँ पे आया, इसको भी मैंने आके यहाँ पे इसको क्लियर कर दिया, राइट क्लिक किया। अगर ये एक ही में होता तो मैं एक साथ करता है इसको क्लियर, ठीक है। इतना कर दिया तो ये आइज़ बंद है। अब मैं बाहर आता हूँ तो अभी देखोगे आइज़ बंद ही है, लेकिन अब मुझे ये आइज़ को लगभग, मैं चाहता हूँ कि ये आइज़ यहाँ पे ओपन हो, इतने पे ओपन हो। और जब ये इतने पे ओपन होगी, मैं बाहर आता हूँ, मैं चाहता हूँ कि अभी तक कम से कम ये 89 तक ओपन हो। यहाँ से सांस ले रहा है, अभी ऊपर ले रहा है, अभी ले रहा है। तो चलिए, मैं चाहता हूँ तो यहाँ पे ये ओपन हो, इतने पे ओपन हो। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इस वाले पे अंदर जाऊँगा और यहाँ पे लगभग, चलो मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ, इसके अंदर चले जाता हूँ यहाँ पे। और इसके अंदर जाने के बाद यहाँ पे रेफरेंस के लिए एक की लगाता हूँ। और ये वाला आगे वाला, ये हमेशा एक पूरा वाला आई ब्लिंकिंग हमेशा रखना, फ्यूचर में काम आएगा, आने वाले टाइम पे काम आएगा आगे। तो इस वाले की को उठा के यहाँ पे लाना, ऐसा पीछे। जब आप पीछे लाओगे, ये की और ये की मैच करेगा, तो इस तरह ये ओपन करेगा आइज़। ये एक हो गया। बाकी इस सबको आगे करके रखना है F5, ये बाद में काम आएगी, कभी आपको बाद में चाहिए। सेम आपने इसके अंदर चले जाना, यहाँ पे F6 कर लेके रखना, और इसी की को ऑल्ट के साथ उठाओगे, और आपने यहाँ पे छोड़ देना, इसको आगे करके रखना, बाद में काम आएगा कभी, ठीक है। तो अब मैं बाहर आया तो आप देखोगे यहाँ पे ओपन आइज़ ऐसी हो जाएगी। जब ये ओपन इस तरह आइज़ ओपन करता है यूँ, मैं चाहता हूँ कि इसके बाद ये कुछ भी मूवमेंट ना हो। तो मैंने कितने पे किया, 96 पे मैंने यहाँ पे F6 कर देना। इसके बाद सबको पकड़ के यहाँ पे क्लियर की फ्रेम करना। ये कितने तक किया मैंने, ये है 133 तक मैंने यहाँ पे आके इसको क्लियर कर दिया। क्लियर करने के बाद यहाँ पे आके रिमूव कर दिया। रिमूव करने के बाद ऊपर बच गया, सॉरी, इसको पकड़ा, इसको भी मैंने क्लियर किया और इसको रिमूव कर दिया। तो ये ओपन हो गया इस तरह, और इस तरह ये रुक चुका है, ऐसा ओपन कर दिया इसने आइज़। अब इसके बाद मैं बाहर आता हूँ, और बाहर आने के बाद पहले ये देखना कि जो इसके अंदर का काम भी, ये भी मुझे स्टॉप करना है। आप चाहो तो जो ये एक्टिंग है, ये आप बाहर से ही स्टॉप कर सकते हो, इसके अंदर ज़रूरी नहीं इसके अंदर बढ़ा के रखो। आप चाहो तो यहाँ पे जैसे ये इस तरह सांस ले रहा है ना, थोड़ा सा मैं यहाँ पे आता हूँ, ये सांस ले रहा है, सो रहा है, अभी भी सो रहा है, किसी ने इसके डोर पे आके लॉक किया, जो भी है, इसके बाद इसने आँखें खुल गई, कौन आया है। तो अब ये पेट तो नहीं चलेगा ना, तो पेट नहीं चलेगा। आप चाहो तो इसको यहीं से स्टॉप कर सकते हो, लेकिन ये चीज़ें सही नहीं होती है। क्यों सही नहीं होती है, अगर मान के चलो यहाँ पे कोई क्लासिक ट्विन होता तो आप इसको कैसे मैनेज करते हैं, लेकिन ये कंपाइलिंग के अंदर है। आप चाहो तो यहीं पे इसको स्टॉप कर सकते हो, इसके सांस लेना। अब ये सांस लेगा ही नहीं, इसके बाद यहाँ पे देखोगे सांस नहीं लेगा, क्योंकि यही पेट है ना, हाँ ये पेट, हाँ स्टॉप कर दिया। और साथ में मैंने ये वाली बाजू है, इसको भी मैंने यहाँ पे आके स्टॉप कर दिया, इस एनिमेशन को। अंदर ये लूप में चल रहा है ना, इसको स्टॉप कर दिया। तो यहाँ तक तो चल रहा है, लेकिन यहाँ पे आके ये स्टॉप कर दिया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मुझे कोई पैनिंग नहीं देना है, ना तो मुझे की लगाना है। अगर आपको इसके बाद उसको उठाना है, वो सब स्टेजिंग के टाइम पे आता है। वो स्टेजिंग का काम जो सीखते हो, उसी में जो सिखाते हैं, क्लोज एंगल कैसे उठाना है, कैसे बिठाना है, वो सब आपको दिखा। सीटिंग वाला भी आएगा आपके पास ट्यूटोरियल। अब देखोगे बाहर से आपको कैसा दिखेगा। तो यहाँ पे हम पैनिंग करेंगे, तो यहाँ पे देखोगे इस तरह ये सो रहा है, ऊपर नीचे सो रहा है, और किसी ने इसके रूम में आके लॉक कर दिया, ऐसा मान के चलो, तो इस तरह ओपन कर दिया इसे। तो
पैनिंग आप यहाँ पे दे सकते हो। अभी भी आप सीन के अंदर है, सीन के अंदर है, पैनिंग आप यहाँ से दे सकते हो। देखो इस केस में क्या होता है, आप ये तो स्टेजिंग का पार्ट है ना। अगर मैं बोलूँ तो मुझे ये कैमरा नहीं लगाना है, मैं क्या करूँगा, पहले सो रहा है इस तरह क्लोज कैमरा लगाया है, ऐसा सॉरी लॉन्ग कैमरा रखा, थोड़ा सा और लॉन्ग रखता हूँ, चलो इतना ही रख लेता हूँ। तो इतना लगाया, सो रहा है, ऐसा सो रहा है इतना तक, और यहाँ पे एफसिस किया और यहाँ पे आके क्लासिक ट्विन दिया, और क्लासिक ट्विन देने के बाद यहाँ पे ये वाला सेटिंग आपको पता ही होगा, कैमरा स्लो और फास्ट के लिए होता है। और इस तरह मैंने इसको ऐसा किया, ये सब स्टेजिंग का पार्ट है, आपको खाली एक्टिंग करना है। तो मैंने यहाँ पे आके लास्ट में आके यूँ किया और कंट्रोल और टेस्ट करके 110 कर दिया, काफ़ी जूम ले लिया कैमरा। और जब आप कैमरा को जूम लोगे, बड़ा करोगे चीज़ों को, तो ये ऊपर की ओर भागती है, क्योंकि अपने पास बीजी बहुत बड़ा रहता है। तो आपने उसको शिफ्ट ऑल्ट के साथ इस तरह सेट कर देना है। इसके बाद एक बार देख लेना पीछे से कैमरा सामने की ओर आ रहा है या नहीं आ रहा है। अभी नहीं दिखेगा पर लेकिन कैमरा यहाँ पे सामने की तरफ आ रहा है। इसके बाद आपने यहाँ पे आके एक एफसिस किया, एफसिस करने के बाद इसको हटा दो, 2 लग गया, राइट क्लिक किया, क्लियर की फ्रेम किया, यहाँ पे आके मैंने इसको और बड़ा किया, इसको मतलब क्लोज शॉट दिखाया कि वो आइज ओपन कर रहा है। क्योंकि स्टेजिंग का मतलब क्या होता है, स्टेजिंग का मतलब होता है एक्टिंग एंगल, और कहने का मतलब है कि कोई केले पे चढ़ रहा है, कोई केले पे आके फिसल रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है लॉन्ग से दिखाओ केले पे आके फिसल रहा है, कोई हंस रहा है, या फिर कोई किसी को किसी के जेब से कोई चोरी कर रहा है। आपको स्टेजिंग में सब कुछ दिखाना होता है, ऑडियंस को बताना होता है कि क्या कर रहा है, इसी को स्टेजिंग कहते हैं, गुड स्टेजिंग। खैर ये बातें आप तब समझोगे जब धीरे धीरे अपना कंटेंट काम करने लग जाओगे। और कुछ लोग बेहतर भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं, पर प्रैक्टिस करोगे तभी। कोई किसी के पास कोई मैजिक नहीं होता है। मैंने ऐसा क्लोज शॉट दे दिया जानबूझ के इतना, तो इससे क्या हुआ, तो यहाँ पे ये ऐसा पैनिंग आ रहा है, इसके बाद मैंने क्लोज शॉट दे दिया ये, इसके बाद यहाँ पे ये जैसे नीचे यहाँ पे आइज ओपन कर दिया इसने ऐसा। तो ये आप नॉर्मल लॉन्ग भी रख सकते हो, ज़रूरी नहीं तो, पर लेकिन मैंने यहाँ पे दिखा दिया किस तरह ये ऐसा हुआ, ऐसा ये यहाँ पे क्लोज शॉट लगाया, इसने इस तरह आइज ओपन कर दी, इस तरह ओपन कर दिया आइज। ठीक है, तो मैं इसके बाद इसको शिफ्ट F5 से पीछे कर सकता हूँ, ऐसा शिफ्ट F5 से पीछे कर दिया, तो मेरे पास एक सीन बन चुका है। इसका मतलब ये नहीं है कि लॉन्ग से नहीं कर रहा है, लॉन्ग से भी कर रहा है। आप देखोगे तो यहाँ पे देखोगे इस तरह अंदर चला गया मैं, इस तरह ये पूरा सांस ले रहा है, यहाँ तक रहेगा, यहाँ तक इसका जो बॉडी का मैंने ये पार्ट को स्टॉप करके रखा है। तो जहाँ पे इसने आइज ओपन किया, यहाँ पे आइज ओपन कर दिया। हाँ, अब आपको लगता है कि अगर ये आइज ओपन कर रहा है तो ओपन करने के बाद ये ब्लिंक भी करेगा, तो इसके लिए फिर से क्या करना, आपने अंदर जाओ, अंदर जाने के बाद यहाँ पे आओ, यहाँ पे रेफरेंस के लिए एक की लगाओ, और आई ब्लिंकिंग करने के लिए इस वाली ब्लिंकिंग को ऑल्ट के साथ पीछे उठाओ और यहाँ पे छोड़ दो। तो क्या होगा, ये पहले आइज खोलेगा फिर ब्लिंक करेगा ऐसी। तो लेकिन ये ज़रूर देखना यहाँ पे जर्क ना हो, इसे ये जर्क है, ये जर्क है। अच्छा, इसने ये पूरी आइज़ अभी भी ओपन नहीं की है, तो यहाँ पे जो ओपन ये पूरी की पूरी आइज़ है ना, ये ओपन वाली आइज़ ये है, ये वाला पार्ट है। तो इसी को मैं ऑल्ट के साथ यहाँ पे रख लेता हूँ इतना, ताकि ये यहाँ पे आके ये हो गया, तो इतना ये इतना ऊपर कर देता है, आइज़ ओपन करता है। ये थोड़ा गलत बनी है ना पहले की आइज़, ये पुराना काम है। तो इस तरह देखोगे ये ओपन होगी पूरी आइज़, अब ये यहाँ पे जर्क नहीं मारेगा। ठीक है, तो इसने इस तरह ओपन कर दी। इसके बाद ये आई ब्लिंकिंग कर रहा है, तो आई ब्लिंकिंग कितने पे कर रहा है, मैंने यहाँ पे रखा है इसको 105 पे। अब मैं बाहर आता हूँ और इसके अंदर चले जाता हूँ और 105 पे एफसिस करता हूँ। सेम ये काम मैंने यहाँ से उठा दिया। अगर ये दोनों एक लेयर पे होता तो हमें इतना काम करने की ज़रूरत नहीं होती, एक ही बार सेट करना होता। मैं इस वाले को उठा के यहाँ रखता हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा गड़बड़ है। तो ये देखोगे इस तरह इसने पूरी आइज़ ओपन कर दी, और यहाँ से इसने आई ब्लिंकिंग भी कर दिया। यहाँ पे देखोगे तो ये और ये इसने आई ब्लिंकिंग कर दिया। अब मैं यहाँ पे बाहर आता हूँ, वेट, मैं यहाँ पे आता हूँ बाहर, तो आप यहाँ पे देखोगे जैसे इसने यहाँ पे आइज़ को ओपन कर दिया, तो आप देखोगे यहाँ पे इसने इसके बाद आई ब्लिंकिंग भी कर दिया। ओके,